हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मार्च में लगने वाली सब्जियों के ऊपर। कौन कौन सी सब्जियों को हम मार्च में लगा सकते हैं, इसी का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो आप जैसे कि यहाँ पे सीड्स देख सकते हैं, ये सारे सीड्स हम फरवरी मार्च में ग्रो कर सकते हैं बिल्कुल बिना किसी देरी के। अगर आपने फरवरी में सीड्स नहीं लगाए, बीज नहीं लगाए हैं, तो आप मार्च में भी इन्हें लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, करेले के सीड्स आपको दिख रहे हैं, तो इन्हें आप लगा सकते हैं। और कितनी गहराई में लगाने होते हैं बड़े बीज को, मैंने हमेशा से बताया, बड़े बीज जो होते हैं 1 इंच की गहराई होनी चाहिए कम से कम, तभी वो अच्छे से ग्रो करते हैं। भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। और ज़्यादा ऊपर भी सीड्स नहीं लगाने की, आधे इंच या ऊपर ही रख दिए सीड्स को, ऐसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कम से कम 1 इंच की गहराई होनी चाहिए, 1 से 1.5। अगर 1.5 भी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आधे इंच तक तो इसका सीड ही होता है, तो आप उसकी डबल गहराई में हमें इन्हें लगाना होता है। तो आप इसे 1 इंच की गहराई में करेला, और आप यहाँ देख रहे हैं तोरी, और ये जो बड़े सीड्स होते हैं इनको कम से कम 1 इंच की गहराई में लगाना चाहिए, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। और सॉइल में हमेशा नमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सॉइल बिल्कुल मिट्टी एकदम गीली हो। तो इसके सीड्स को कैसे लगाना है वो भी मैं बता दूंगी आपको। तो सेकंड चीज़ आप देख रहे हैं ककड़ी, इसे आप लगा सकते हैं। आप बैंगन, किसी भी तरह के जो बैंगन आते हैं, गोल भरते वाले बैंगन, लंबे वाले बैंगन, वाइट बैंगन, ग्रीन बैंगन, कोई से भी बैंगन आते हैं उसे आप लगा सकते हैं। अभी तोरी को आप लगा सकते हैं। तोरी बहुत तरह की आती है, उसे आप लगा सकते हैं। धारी वाली आती है, गोल तोरी बहुत तरह की आती है, प्लेन तोरी, बहुत सारी तोरी आती है अलग अलग तरह की। तो आप तोरी लगा सकते हैं। आप खीरा को ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पे खीरा जो है इसे आप लगा सकते हैं। देसी और हाइब्रिड दोनों तरह के खीरे, इन्हें आप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आप फलियां, बीन्स जो होती है, ये ग्वार फली है, इसे आप लगा सकते हैं। और भी बीन्स आती हैं, बहुत तरह की फलियां आती हैं, सब तरह की फलियों को अभी लगा सकते हैं। और मिर्च, जितनी भी तरह की मिर्च होती है उन्हें आप अभी लगा सकते हैं। हरी मिर्च, गोल वाली मिर्च, बहुत तरह की चिलीज के बहुत सारे सीड्स आते हैं अलग अलग तरह के, बहुत तरह की आती है। पर्पल होती है, कई रेड कलर की आती है, बहुत तरह की अब तो चिलीज आती है, येलो कलर की भी आती है। तो जितनी भी तरह की मिर्च होती है उन्हें आप लगा सकते हैं। मोटी वाली मिर्च होती है जिसका अचार भी डलता है, उसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी मिर्चों के आते हैं सीड्स अलग अलग तरह के, तो सारी तरह के आप मिर्च लगा सकते हैं। और मिर्च के सीड्स आपको अपने घर से ही मिल जाएंगे। जो लाल मिर्च होती है सूखी हुई साबुत, उसके अंदर ही सीड्स होते हैं, तो आपको वो भी करके लगा सकते हैं उसको, उसमें से सीड्स निकाल के आप लगा सकते हैं। आप टमाटर भी लगा सकते हैं इस टाइम पे, टमाटर का भी बहुत अच्छा मौसम है। और साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे हैं भिंडी, इसे भी आप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ शिमला मिर्च को भी आप ग्रो कर सकते हैं। और शिमला मिर्च के अगर आपको पौध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, सीड्स से ना ग्रो करें आप, अभी पौध ला सकते हैं उसकी, तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। और ये सारे जो सीड्स हैं हमें कैसे मिट्टी में लगाने चाहिए और कैसे लगाने चाहिए मैं बताती हूँ आपको। देखो, बड़े सीड्स तो हमें हमेशा एक गहराई की ही लेना चाहिए गैप, एक गहराई 1 इंच का गैप लेना चाहिए कि 1 इंच। तो बड़े सीड्स को तो आपको 1 इंच की गहराई में लगाना है, और छोटे सीड्स को सिर्फ और सिर्फ आधे इंच की गहराई में लगाना है। जैसे बैंगन के बहुत छोटे होते हैं तो बहुत ही कम उसके ऊपर आपको कोकोपीट ऐड करनी है, बहुत ही कम। ऐसा नहीं है कि ऊपर 1-1 इंच की आपको कोकोपीट, बहुत ही कम लेयर से इसे कवर करना होता है, जिससे सीड्स बस कवर हो जाए। क्योंकि इसके सीड्स, मिर्च के, बैंगन के, ये सब, टमाटर के सीड्स बहुत छोटे होते हैं। बाकी सब गहराई आपको जिस हिसाब से आपका सीड्स का साइज है उसकी डबल गहराई में हमें लगाना चाहिए सीड्स को। और सबसे पहले आपको बैंगन के सीड्स को होल करके या मिर्च के सीड्स को होल करके नहीं लगाना होता, सिर्फ और सिर्फ करेला और घिया, घिया भी अभी आप लगा सकते हैं। ऐसे सीड्स को ही हमें होल करके लगाना चाहिए। अगर आपको सीड्स मिल जाए तो आप सीड से ग्रो कर सकते हैं सब प्लांट्स को। अगर आपको ऐसे ही बने बनाए प्लांट्स मिल जाते हैं नर्सरी में, तो आप नर्सरी से लेकर भी आ सकते हैं इन प्लांट्स को।
और साथ ही साथ आप इन्हें कैसे लगा सकते हैं, आप इन्हें 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट ऐड करके लगा सकते हैं। आप चाहे तो 50% परलाइट 50% कोकोपीट करके भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ सैंड में भी लगा सकते हैं, थोड़ी सी उसमें कंपोस्ट ऐड करके ऐसे भी लगा सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ रेत में भी लगा सकते हैं, रेत में भी बहुत अच्छे सीड्स ग्रो हो जाते हैं। और सिर्फ कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, 100% कोकोपीट 50-50 करके लगा सकते हैं। आप चाहे तो घर की ही जो हमारी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, अच्छी बुरबुरी मिट्टी, आप उसमें भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं। ये सब तरह में आप ग्रो कर सकते हैं। बस और सिर्फ आपको एक चीज़ और ऐड करनी होगी, वो है हमारा फंगीसाइड। कई बार होता है मिट्टी में फंगल होती है, कुछ होती है, तो सीड्स हमारे बचे रहते हैं, फंगीसाइड उसमें ऐड होता है। अगर आप फंगीसाइड नहीं ऐड करना चाहते तो आप उसकी जगह पे हल्दी को ऐड कर सकते हैं। और ये सबको क्या करना है, आपको सीड्स जब भी लें उसमें सबसे पहले आपको फंगीसाइड लगा देना है हर एक सीड में। ठीक है, हर बीज में फंगीसाइड लगा होना चाहिए या हल्दी लगी होनी चाहिए। उसके बाद आप सीड्स को लगाएं, क्योंकि उनमें अच्छे से फंगीसाइड सब चीज़ें लगी होंगी, तो फंगल की वजह से वो सीड्स हमारी ख़राब नहीं होंगे। और जब भी हमारी सॉइल जैसे कोकोपीट में लगा रहे हैं, जब वो ड्राई नजर आए तभी आपको उसमें मतलब पानी को स्प्रे करना है। ऐसा नहीं है बार बार पानी से गीला ही करना है कोकोपीट को, या मिट्टी को एकदम गीली रखनी है, थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। उसके बाद अगर ड्राई नजर आए तभी आपको उसमें स्प्रे करना है। और जब भी आप सीड्स लगाएं तो आप इसे कवर करके भी लगा सकते हैं घर के अंदर 1-2 दिन रखकर। उसके बाद आप इसे शेड वाले एरिया में रख सकते हैं। जब इसमें 1-1 इंच आधा इंच के प्लांट्स आपको दिखने लगे तो आप इसे धूप में रख सकते हैं, ज़्यादा तेज़ धूप पे नहीं, थोड़ी बहुत धूप मिले। जब ये थोड़े प्लांट्स और बड़े हो जाएं, 2-2 3-3 इंच के हो जाए, तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट्स को रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसे शेड वाली जगह में रखेंगे, छाया वाली जगह में प्लांट्स को रखेंगे, तो वो प्लांट्स जो होते हैं लेगी होने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं धीरे धीरे। इस वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं मरने लगते हैं, क्योंकि उनके प्लांट्स में बिल्कुल भी उन्हें धूप नहीं मिली होती। धूप से प्लांट्स में मजबूती आती है, तो इन प्लांट्स को फिर धूप की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो उनको धूप की ज़रूरत होती है और वो अपनी अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। तो ये सब सीड्स जो है आप सब तरह के सीड्स लगा सकते हैं, लौकी, करेला, गोल लौकी, लंबी वाली लौकी, बहुत तरह की जितनी भी लौकी आती है, टिंडे टिंडे को ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी सारे सीड्स अभी लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, ककड़ी लगा सकते हैं, खीरा, ये सब को आप लगा सकते हैं। तो अगर फरवरी में आपने सीड्स नहीं लगाए तो मार्च में लगाना ना भूलें। और बिना किसी देरी के अभी सीड्स को आप ग्रो कर लें। अगर आपने फरवरी में इन सीड्स को नहीं लगाया, आप सीड से लगाना चाहते हैं सीड से, नहीं तो आप पौध लेकर आ सकते हैं। तो कैसे आपको मेरी वीडियो लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।